बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है जेनेटिक कोड। इसकी सिलेक्शन इसलिए की कि जब मैं रास्ते में वीडियो लेक्चर के लिए आ रहा था तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने कहा कि फर्स्ट ईयर का टॉपिक हो, सेकंड ईयर स्टूडेंट ने कहा कि आज सेकंड ईयर का टॉपिक हो। तो मैंने ऐसा टॉपिक सेलेक्ट किया जो सेकंड ईयर में भी है और फर्स्ट ईयर में भी है, और वो है जेनेटिक कोड। अगर आप अपनी किताब देखें, KP और फेडरल की मैं बात कर रहा हूँ, तो चैप्टर नंबर सेकंड फर्स्ट ईयर में ये टॉपिक लास्ट टॉपिक है, आखिरी टॉपिक, और सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 23 क्रोमोसोम एंड DNA में भी ये टॉपिक मौजूद है। तो ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का टॉपिक है और दोनों ही इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये टॉपिक जो है ये कॉम्प्लिकेटेड भी है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है DNA के कोड्स को, DNA के मैसेज को, जीन को समझने के लिए कि जीन किस तरह काम कर रहा होता है, प्रोटीन किस तरह बनते हैं, अमीनो एसिड प्रोटीन बनाने के लिए किस तरह आते हैं। तो ये चीज़ें समझने के लिए ये जो आज का टॉपिक है इसको समझना ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड को हम डिफाइन इस तरह से करते हैं कि द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स on DNA or mRNA that codes for amino acids in a protein or a polypeptide। जेनेटिक कोड न्यूक्लियोटाइड का वो सीक्वेंस है, वो तरतीब है जिसके ज़रिए एक प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड के अंदर अमीनो एसिड को अपनी पोजीशन का पता चलता है कि मैंने एक प्रोटीन में एक पॉलीपेप्टाइड के अंदर कौन से पोजीशन पर आना है। राइबोसोम के अंदर पोजीशन नंबर 1 पे कौन होगा, पोजीशन नंबर 2 पे कौन अमीनो एसिड होगा, पोजीशन नंबर 3 पे कौन सा अमीनो एसिड होगा। इस तरह का हम प्रोटीन के सेक्शन में ये कहते हैं कि अमीनो एसिड की जो किस्म है वो 20 है, जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड उन अमीनो एसिड को कहा जाता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में इस्तेमाल होते हैं, वो 20 है। इस तरह से तो 280 से ज़्यादा और भी अमीनो एसिड है, टोटल अमीनो एसिड 300 से ज़्यादा है। तो वो 280 या ऊपर के जो अमीनो एसिड है उनको हम नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कहते हैं, और जो अमीनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस में इस्तेमाल होते हैं उनको हम प्रोटीनोजेनिक या स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कहते हैं। तो वो जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इसलिए आते हैं कि उनके लिए DNA में और मैसेंजर RNA के ऊपर कोड होता है, और वो उस कोड को फॉलो करते हुए प्रोटीन के अंदर आते हैं। प्रोटीन के सेक्शन में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि 20 अमीनो एसिड्स हैं, और इन 20 अमीनो एसिड के मिलाप से, के कम्बिनेशन से करोड़ों किस्म के प्रोटीन मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में बनते हैं। तो ये 20 अमीनो एसिड मिलियन टाइप्स ऑफ प्रोटीन किस तरह पैदा कर सकते हैं, वो इस तरह से कि यही 20 अमीनो एसिड है मुख्तलिफ नंबर और मुख्तलिफ तरतीब में मिलते हैं और मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन बनाते हैं। तो ये एक प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड की मुख्तलिफ तरतीब, एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन से किस तरह से डिफरेंट है कि उस प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड की जो तरतीब है वो दूसरे प्रोटीन से मुख्तलिफ है। तो ये अमीनो एसिड की तरतीब मुख्तलिफ क्यों है? ये इसलिए कि जेनेटिक कोड के अंदर अमीनो एसिड के लिए जो कोडान की तरतीब है वो मुख्तलिफ है, और प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड जेनेटिक कोड के कोडान्स को फॉलो करते हुए आते हैं। और जब कोडान मुख्तलिफ होंगे तो अमीनो एसिड मुख्तलिफ होंगे, अमीनो एसिड की पोजीशन मुख्तलिफ होगी, और जब अमीनो एसिड की पोजीशन मुख्तलिफ होगी तो प्रोटीन एक दूसरे से मुख्तलिफ हो गए। तो ये लॉजिक आज हम समझने की कोशिश करते हैं। जेनेटिक कोड के बारे में हम कहते हैं कि इट कंसिस्ट्स ऑफ 64 कोडान्स। ये जेनेटिक कोड है, ये 64 कोडान्स पर मुश्तमिल है। तो इस सेंटेंस का मतलब यह है कि कोडान्स और जेनेटिक कोड एक चीज़ नहीं है, ये दो मुख्तलिफ टर्म्स हैं। बहुत से स्टूडेंट्स इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कोडान और जेनेटिक कोड को एक तरह से डिफाइन करते हैं और वो एक चीज़ समझते हैं इसको। ये एक चीज़ नहीं है। जेनेटिक कोड जो है ये 64 कोडान्स के कम्बिनेशन को कहते हैं। सो अ सिंगल जेनेटिक कोड अक्रॉस ऑल ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट्स ऑफ 64 कोडान्स। तो बुनियादी बात यह है कि जेनेटिक कोड से पहले हम कोडान को समझे कि कोडान क्या है। सो हम पहले समझते हैं कोडान को, उसके बाद हम आते हैं जेनेटिक कोड के ऊपर।
तो हम डिफाइन करते हैं कोडान। कोडान क्या चीज़ है? कोडान को हम डिफाइन करते हैं सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, sequence of 3 nucleotides that codes for a specific amino acid in a protein or a polypeptide। कोडान जो है ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर या डीएनए के ऊपर 3 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है जो एक खास अमीनो एसिड को अपनी पोजीशन बताता है कि कौन से अमीनो एसिड ने कौन से पोजीशन पर एक प्रोटीन के अंदर आना है। एक प्रोटीन बन रहा है तो उसमें फॉर एग्जांपल 10 अमीनो एसिड्स हैं, तो पहले नंबर पर कौन सा अमीनो एसिड होगा, दूसरे नंबर पर कौन सा अमीनो एसिड होगा, तीसरे नंबर पर कौन सा अमीनो एसिड होगा। इस तरतीब की जो इस तरतीब का जो फैसला है ये कोडान के तरतीब के बेस पर होगा कि कौन से अमीनो एसिड के लिए मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोडान कौन से नंबर पर है। अगर किसी अमीनो एसिड का कोडान 2 नंबर पर है तो वो भी 2 नंबर पर आएगा प्रोटीन के अंदर वो अमीनो एसिड। अगर किसी अमीनो एसिड के लिए उस मैसेंजर आरएनए के अंदर कोडान 10वें नंबर पर है तो वो अमीनो एसिड 10वें नंबर पर प्रोटीन में आएगा। और इस अमीनो एसिड के सीक्वेंस की वजह से एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन से मुख्तलिफ होता है। तो कोडान क्या है? कोडान सीक्वेंस तरतीब ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स दैट कोड फॉर अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड। और जैसा हमने पहले कहा कि एक जेनेटिक कोड के अंदर 64 कोडान्स हैं। देखिए एक बुनियादी बात यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि साइंटिस्ट के दरमियान पहला जो सवाल था वो ये था कि हमारे पास जो फंडामेंटल ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड, तो इसमें से हेरेडिटी मटेरियल कौन सा है? हेरेडिटी मटेरियल का मतलब है वो मॉलिक्यूल जो पेरेंट्स के कैरेक्टर को ऑफस्प्रिंग में लेकर जाते हैं, उनको हम हेरेडिटी मॉलिक्यूल या हेरेडिटी मटेरियल कहते हैं। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ, हार्श एंड चेज एक्सपेरिमेंट, एवरी एंड मैक्लोइड एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित हुई कि हेरेडिटी मॉलिक्यूल जो है वो डीएनए है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ये 1956 में ये बात कंफर्म हुई कि हेरेडिटी मटेरियल जो है वो क्या है? डीएनए। अब दूसरा सवाल ये था, जब डीएनए के कंपोजिशन का पता हमें 1920 में पता चला कि 1920 में ये पता चला कि डीएनए 4 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। तो सवाल साइंटिस्ट के जहन में ये था कि डीएनए वायरस से लेकर इंसान तक इन ही 4 न्यूक्लियोटाइड से बना है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। तो ये किस तरह कोडान किस तरह से ये मैसेज किस तरह से हैं डीएनए के अंदर? अगर सारा डीएनए वायरस से लेकर इंसान तक सारा डीएनए 4 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है तो ये मुख्तलिफ किस्म के मैसेजेस इस डीएनए से किस तरह आ रहे हैं? तो बाद में पता चला कि डीएनए के अंदर जो है एक स्पेसिफिक पोर्शन जिसको जीन कहते हैं, उस जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड की खास तरतीब होती है जिसको हम जेनेटिक कोड कहते हैं। और उस जेनेटिक कोड के अंदर 64 कोडान होते हैं। और बाद में पता चला कि ये जो कोडान है, एक कोडान ये 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। और 3 न्यूक्लियोटाइड के कम्बिनेशन, 3 न्यूक्लियोटाइड का जो कम्बिनेशन है, जो सीक्वेंस है, वो एक खास अमीनो एसिड को मैसेज देता है कि अब आप राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आ जाओ। तो अब ये जब ये पता चला साइंटिस्ट को कि जेनेटिक कोड जो है ये न्यूक्लियोटाइड है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि कोडान जो है ये कितने न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होगा। तो इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। फॉर एग्जांपल पहला जो कंसेप्ट ये था, जब हमें अमीनो एसिड का पूरा पता नहीं था कि अमीनो एसिड कितने हैं, तो सबसे पहला कंसेप्ट ये था कि कोडान इज अ सिंगलेट। कोडान सिंगलेट का मतलब ये है कि कोडान कंसिस्ट्स ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड, कि एक कोडान जो है ये एक न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होता है। और ये मैं आपको अभी से बता रहा हूं कि ये जो कंसेप्ट है ये अभी रॉन्ग है, इसको आपने फॉलो नहीं करना। ये मैं आपको सिर्फ हिस्ट्री बता रहा हूं कि हम इस बात तक किस तरह पहुंचे कि कोडान जो है वो 3 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होता है। यह कंसेप्ट लॉजिकली इसलिए रॉन्ग हुआ कि अगर कोडान जो है एक अमीनो एसिड एक न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल हो
तो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपको पता है कि 4 है, और वो कौन कौन से हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। अगर हम आरएनए की बात करें तो यूरेसिल, अगर डीएनए की बात करते हो तो थायमिन। अब इस हिसाब से अगर न्यूक्लियोटाइड 4 है तो कोडान भी 4 होंगे। अगर हम ये बात मानते हैं कि एक कोडान जो है वो एक न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल है तो फिर तो 4 किस्म के कोडान हुए। लेकिन हमें बाद में पता चला कि अमीनो एसिड्स जो हैं, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स, वो कितने हैं? 20। तो अब 4 अमीनो एसिड के लिए 20 अमीनो एसिड के लिए 4 कोडान जो है वो नाकाफ़ी हैं, और आपके पास 16 अमीनो एसिड जो है वो कोडान के बगैर रह जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत जल्दी लॉजिकल ग्राउंड्स पे गलत साबित हुआ कि जिन अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है वो तो 20 है, और अगर आप ये बात मानते हो कि एक कोडान एक न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल है तो फिर तो कोडान की तादाद 4 बनती है, और अमीनो एसिड 20 है, तो 4 अमीनो एसिड के लिए तो कोडान आ गए, लेकिन 16 अमीनो एसिड जो है वो कोडान के बगैर रह गए। तो ये कॉन्सेप्ट लॉजिकल ग्राउंड पे रिजेक्ट हुआ। इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट ये आया, और ये कॉन्सेप्ट ये था कि कोडान इज अ डुप्लेट, कि कोडान जो है वो डुप्लेट है। और डुप्लेट का मतलब ये है कि कोडान कंसिस्ट्स ऑफ 2 न्यूक्लियोटाइड्स, कि कोडान जो है ये 2 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। अब अगर ये भी आप पहले से नोट करें कि ये जो कंसेप्ट है ये भी बाद में रॉन्ग साबित हुआ, और ये रॉन्ग इसलिए भी साबित हुआ लॉजिकल ग्राउंड पे ये भी कि अगर आप देखें कि हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो 4 हैं, नेमली एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। अगर हम इन न्यूक्लियोटाइड को, या अगर आप आरएनए की बात करते हो तो यूरासिल, अगर हम इन कोडान को इन न्यूक्लियोटाइड को दो के ग्रुप में रखे, कम्बिनेशन चेंज करते जाए, सीक्वेंस चेंज करते जाए, तो हमारे पास कोडान्स की तादाद जो है वो 4⁻², 16 कोडान बनते हैं। लेकिन आपको पता है कि हमारे पास जो अमीनो एसिड है, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, वो कितने हुए? 20। अभी भी आपके पास 4 अमीनो एसिड कोडान के बगैर रहते हैं। फॉर एग्जांपल ये 16 जो कोडान है, ये कंसेप्ट गलत है, लेकिन ये 16 किस तरह से आते हैं? इसको हम फैक्टोरियल कम्बिनेशन कहते हैं, कि अगर आप 4 ऑब्जेक्ट्स को, आपके पास 4 अल्फ़ाबेट है ABCD, अब इन 4 अल्फ़ाबेट का ग्रुप बनाए 2 अल्फ़ाबेट का, लेकिन सीक्वेंस चेंज करते जाए तो आपके पास 16 किस्म के कम्बिनेशन आ जाएंगे, 16 टाइप्स ऑफ कम्बिनेशन। इसी तरह अभी हम आपको साबित करके देते हैं। फॉर एग्जांपल कोडान, हम मान लेते हैं कि कोडान जो है वो 2 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल है, तो आपके पास एक जो कोडान है वो इस तरह से हुआ एडेनिन एडेनिन, एक कोडान इस तरह से हुआ एडेनिन साइटोसिन, एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन यूरासिल। फिर आप ग्वानिन को कॉमन ले लें, ग्वानिन ग्वानिन, ग्वानिन साइटोसिन, ग्वानिन एडेनिन, ग्वानिन यूरासिल। फिर आप साइटोसिन को कॉमन, साइटोसिन साइटोसिन, साइटोसिन एडेनिन, साइटोसिन ग्वानिन, साइटोसिन यूरासिल। फिर यूरासिल यूरासिल, यूरासिल एडेनिन, यूरासिल ग्वानिन, यूरासिल साइटोसिन। सो अब आप इनको काउंट करें, ये आपके पास 16 कोडान्स बनते हैं, और 16 कोडान्स जो है ये 16 कोडान जो है ये 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए नाकाफ़ी हैं। ये नाकाफ़ी है 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी लॉजिकल ग्राउंड्स पे एक ख़ास टाइम तक चला, लेकिन जब मार्शल, आखिर में एक साइंटिस्ट जिसका नाम मार्शल था, मार्शल इन 1961 प्रूव्ड, मार्शल ने ये बात एक्सपेरिमेंटली साबित कर दी दैट कोडान इज अ ट्रिपलेट, कि कोडान जो है ये ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मतलब है कि सिंगल कोडान कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, कि एक कोडान जो है ये 3 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है। जिस तरह हमने ऊपर डिफाइन किया कि कोडान इज अ सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, तो ये बात फर्स्ट टाइम
मार्शल ने अपने नोबेल प्राइज़ विनिंग एक्सपेरिमेंट में साबित की कि कोडान जो है ये एक न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल नहीं है, ये 2 न्यूक्लियोटाइड पर भी मुश्तमिल नहीं है। कोडान जो है ये 3 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है। और इस तरह से अगर हम ये बात एक्सपेरिमेंटली भी साबित हुई और लॉजिकली भी ठीक थी, क्योंकि अगर हम कोडान को 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ले ले और यह बात मान ले तो हमारे पास 64 कोडान्स आते हैं, और 64 कोडान्स आर मोर देन इनफ फॉर 20 अमीनो एसिड्स। ये 20 अमीनो एसिड के लिए 64 कोडान काफ़ी से भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये वो लीस्ट पॉसिबल कम्बिनेशन है जिससे हम 20 अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। तो ये सीक्वेंस आपके पास इस तरह से आता है कि आपके पास न्यूक्लियोटाइड जो है वो इज वी रिपीटेडली सेड, न्यूक्लियोटाइड आपके पास 4 है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थियामिन। सॉरी, हम आरएनए को ले रहे हैं, तो आरएनए को अगर ले रहे हैं तो यूरासिल। आपके पास कोडान जो है वो 4 पावर 3 64 आ जाएंगे, और आपके पास जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स है एज यू ऑल नो वो है 20। तो कोई भी अमीनो एसिड जो है वो कोडान के बगैर नहीं रहेगा। अब ये 4 न्यूक्लियोटाइड जो है, 4 न्यूक्लियोटाइड, ये 64 कोडान किस तरह से बना सकते हैं, ये तो अभी हम आपको साबित करके देंगे एक टेबल के ज़रिए कि जेनेटिक कोड की जो टेबल है वो किस तरह से बनती है और कौन सा कोडान कौन से अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। एक मैं टेबल बना रहा हूँ, उस टेबल को बनाने में वक्त लगता है, लेकिन जब वो टेबल बनता है तो हमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आता है। आप ये बात भी जहन में रखें कि जब ये टॉपिक स्टार्ट होता है तो ये बिल्कुल एंड तक समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम आखिर में एग्जाम्पल लेंगे कि कोडान किस तरह से अमीनो एसिड के लिए कोड करता है तो आपको फ़ौरन बात समझ आ जाएगी। सो आपने वीडियो को फॉलो करना है, और वीडियो के आखिर में मैंने एग्जाम्पल देनी है कि जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ कि सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड दैट कोड्स फॉर अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड, तो ये एक अमीनो एसिड के लिए मैसेज किस तरह करता है, जब वो मैं एग्जाम्पल लूँगा तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। तो अब हम 4 न्यूक्लियोटाइड को हम अगर 3-3 सीक्वेंस के शक्ल में ले, यानी एक ग्रुप 3 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल हो, तो हमारे पास 64 टाइप्स ऑफ ग्रुप यानी 64 कोडान्स किस तरह से बनते हैं ये अभी हम अब देखेंगे। अब आप देखें कि ये जो टेबल है 64, इस टेबल को हम जेनेटिक कोड कहते हैं, और इस टेबल के अंदर आप देखेंगे कि आपके पास 64 कोडान्स होंगे। तो ये टेबल जो है ये किस तरह से बनता है, इसकी एक ख़ास तरतीब है। आपने 4 न्यूक्लियोटाइड को 3 दफ़ा टेबल के मुख्तलिफ साइड्स पर लिखना है, इस तरह से, इस तरतीब में। अपने इस साइड में भी ये तरतीब जो है ये रिपीट करनी है, यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन एंड गुआनिन, इस तरह से। अब आपने इस टेबल के अंदर 4 रोज और 4 कॉलम, 4 रोज और 4 कॉलम बनाने हैं। और यहां पर आपने हर ब्लॉक में ये जो सीक्वेंस है ये इस तरह से रिपीट करना है, यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन एंड गुआनिन, यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन एंड गुआनिन, यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन एंड गुआनिन, यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन एंड गुआनिन। अब आपके पास न्यूक्लियोटाइड जो है, आपने ये वाला यूरासिल कॉमन लेना है, फिर ये वाला कॉमन लेना है, और ये जो सीक्वेंस है इसको चेंज करते रहना है। सो आपके पास पहला कोडान बन रहा है यूरासिल, यूरासिल एंड यूरासिल, यूरासिल, यूरासिल एंड यूरासिल। फिर आपने यूरासिल, यूरासिल एंड ये कॉमन ले, ये कॉमन ले। अब ये तब्दील करते जाएं, यूरासिल, यूरासिल, साइटोसिन, यूरासिल, यूरासिल एंड एडेनिन,
एंड यूरासिल एंड गुआनिन। तो आपके पास ये एक ब्लॉक कंप्लीट हुआ। अब आपने इसको कॉमन लेना है, इसको कॉमन ले और ये चेंज करते जाएं, यूरासिल साइटोसिन यूरासिल, यूरासिल साइटोसिन साइटोसिन, यूरासिल साइटोसिन एडेनिन, यूरासिल साइटोसिन एंड गुआनिन। अब आप यही इसी को कॉमन रखें, इसको कॉमन रखें और इसको चेंज करते जाएं, यूरासिल एडेनिन यूरासिल, यूरासिल एडेनिन एंड साइटोसिन, यूरासिल एडेनिन एंड एडेनिन, यूरासिल एडेनिन एंड गुआनिन। अब आप इसी को इसको कॉमन रखें, गुआनिन को ले ले और ये चेंज कर जाए, यूरासिल गुआनिन यूरासिल, यूरासिल गुआनिन साइटोसिन, यूरासिल गुआनिन एडेनिन, यूरासिल गुआनिन एंड गुआनिन। इसमें से ये जो दो है इसको मैं रेड ब्लॉक में बंद कर रहा हूँ, ये हमारे पास स्टॉप कोडान है और ये एक जो है ये भी हमारे पास स्टॉप कोडान है। स्टॉप कोडान किसको कहते हैं ये हम बाद में देखेंगे। इस टेबल को आप किसी भी एंगल से बना सकते हैं। आप जो ये न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है ये आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं, ये 4 न्यूक्लियोटाइड हैं। लेकिन जब आप इस तरह यूरासिल साइटोसिन एडेनिन गुआनिन, यूरासिल साइटोसिन एडेनिन गुआनिन, यूरासिल साइटोसिन एडेनिन एंड गुआनिन इस तरह से आप लिखेंगे तो आपके पास ये फ़ायदा ये होगा कि एक अमीनो एसिड के जो ज़्यादातर कोडान है वो आपके पास एक बॉक्स में आ जाएंगे। आपके पास स्टॉप कोडान जो है वो ज़्यादातर एक जगह पर आ जाएंगे और इस टेबल को आप फिर बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। वैसे तो आप किसी तरह से भी ये सीक्वेंस लिख सकते हैं, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि गुआनिन साइटोसिन एडेनिन, ये आपके आज़ादी है। लेकिन ये अप्रूव्ड तरतीब है कि अगर आपने टेबल बनाना है तो आपने न्यूक्लियोटाइड को यूरासिल साइटोसिन एडेनिन गुआनिन इस सीक्वेंस में रिपीट करना है बार बार। तो आपके पास जो कोडान है वो एक जगह पर एक ही अमीनो एसिड के लिए आएंगे ज़्यादातर। तो अब आप इस टेबल पर आप नज़र अगर दौड़ाएँ तो आपको पता चलेगा कि ये एक जेनेटिक कोड है। ये इस टेबल को मैं नाम देता हूं जेनेटिक कोड। और इस जेनेटिक कोड के अंदर आप देख रहे हैं कि आपके पास 64 कोडान्स हैं। ये आपके पास एक ब्लॉक है, इसमें 4 कोडान है, इसमें 4 कोडान है, इसमें आपके पास 16 ब्लॉक है, 16 ब्लैंक्स है और हर ब्लैंक में 4 कोडान है 16, तो आपके पास 64 कोडान्स है। तो इन कोडान्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें नंबर 1 जो हम रूल आउट करते हैं, ये 64 कोडान जो है इनको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। आपके पास टोटल कोडान कितने हैं जेनेटिक कोड के अंदर? 64 कोडान्स। तो इन 64 कोडान्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं स्टॉप कोडान्स, या दे आर आल्सो कॉल्ड एज अ नॉनसेंस कोडान्स। और सेकंड को हम कहते हैं सेंस कोडान्स। तो ये कोडान जो है ये आपके पास 2 किस्म के हैं। स्टॉप कोडान्स, दूस कोडान्स दैट डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। ये वो कोडान है जो किसी अमीनो एसिड के लिए कोडिंग नहीं करते। दे स्टॉप, दे कॉज protein synthesis to stop when they reach राइबोसोम। जब मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के साथ अटैच होता है तो राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के ऊपर मूवमेंट करता है जिसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इस मूवमेंट के दौरान अगर मैसेंजर आरएनए पर स्टॉप कोडन राइबोसोम के अंदर आ गया तो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस जो राइबोसोम के अंदर हो रहा है वो स्टॉप हो जाएगा, इसलिए हम स्टॉप कोडन कहते हैं। और इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि ये स्टॉप कोडन जो है ये 3 है। तो इसमें से 3 कोडान जो है 3 कोडान ये स्टॉप है। और वो कौन कौन से हैं वो आपको टेबल में भी नज़र आ रहे हैं, यूरासिल एडेनिन एडेनिन, यूरासिल एडेनिन एंड गुआनिन एंड यूरासिल गुआनिन एंड एडेनिन। ये 3 कोडान जो है
इनको हम स्टॉप कोडान कहते हैं, क्योंकि ये किसी अमीनो एसिड के लिए कोडिंग नहीं करते, और जब भी ये राइबोसोम के अंदर आ जाएंगे तो राइबोसोम के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा। बाकी जो 61 कोडान्स हैं उनको हम सेंस कोडान कहते हैं। दूस कोडान डेट ऑफ कोड फॉर 20 अमीनो एसिड्स। तो आपके पास 20 अमीनो एसिड के लिए 20 अमीनो एसिड के लिए 61 कोडान्स हैं, और इन 61 कोडान में एक कोडान जिसको हम स्टार्ट कोडान कहते हैं, AUG, ये स्टार्ट कोडान भी है और ये मेथियोनिन अमीनो एसिड के लिए भी कोडिंग करता है। मेथियोनिन अमीनो एसिड के लिए ये कोड है, ये कोडान है मेथियोनिन अमीनो एसिड के लिए, और साथ में ये स्टार्ट कोडान भी। स्टार्ट कोडान का मतलब ये है कि जहाँ पर भी मैसेंजर आरएनए बनता है वायरस के अंदर, प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर, तो उस मैसेंजर आरएनए पर सबसे पहला कोडान जो है वो ये होगा, आखिर में इन तीनों में से एक होगा। ये जो तीन है मैसेंजर आरएनए, ये आपके पास मैसेंजर आरएनए आ रहा है तो स्टार्ट पर ज़रूरी है कि ये कोडान हो, और फिर आखिर में लास्ट में मैसेंजर आरएनए के एंड पर जो 3' एंड है उस पर इन तीनों में से एक होगा। तीनों नहीं होंगे, तीनों में से एक स्टार्ट कोडान होगा। तो ये स्टार्ट बिल्कुल मैसेंजर आरएनए के स्टार्ट पे 5' एंड पर, और ये स्टार्ट ऑफ 3' एंड पर आखिर में इन तीनों में से एक कोडान होगा। ये इस टेबल को आप ये इस तरह से भी देखें कि द अमीनो एसिड विद मैक्सिमम कोडान्स, वो अमीनो एसिड जिनके लिए कोडान बहुत ज़्यादा है वो अमीनो एसिड है। एक आप ये टेबल में देख सकते हैं ल्यूसीन अमीनो एसिड जिसके लिए 6 कोडान है, 2 ये कोडान और 4 ये। एक अमीनो एसिड है, चूंकि अमीनो एसिड 20 है और कोडान आपके पास 61 है, 61, तो यही वजह है कि एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडान हो गए। तो ये ल्यूसीन आप देखें, ल्यूसीन उन अमीनो एसिड में है जिसके लिए 6 कोडान्स हैं। एक और अमीनो एसिड जिसके लिए ज़्यादा कोडान है वो है अर्जिनिन। अर्जिनिन अमीनो एसिड के लिए भी 6 कोडान है। किस तरह से आप टेबल से ये बात फौरन कंफर्म कर सकते हैं, ये 2 कोडान अर्जिनिन के लिए है और ये 4 भी अर्जिनिन के लिए है। तो टोटल अर्जिनिन के लिए कितने कोडान हो, ये 6 कोडान। थर्ड पे है हमारे पास अब सेरीन। सेरीन भी आप टेबल के अंदर कंफर्म कर सकते हैं, ये उन फेमस अमीनो एसिड्स में है जिनके लिए सबसे ज़्यादा कोडान है, 6 कोडान। ये 4 कोडान सेरीन के लिए भी है और ये 2 कोडान भी सेरीन के लिए है। तो 6 कोडान सेरीन के लिए भी है। तो बाज़ अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनके लिए 2 कोडान है, बाज़ ऐसे हैं जिनके लिए 4 है, लेकिन ये 3 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनके लिए सबसे ज़्यादा कोडान, 6 कोडान फॉर ईच अमीनो एसिड ऑफ दिस 3। आप इस तरह से भी जेनेटिक कोड से आप ये इंफॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं कि द अमीनो एसिड विद मिनिमम कोडान, वो अमीनो एसिड जिनके लिए सबसे कम कोडान है, तो वो भी आप टेबल के अंदर फौरन कंफर्म कर सकते हैं। एक है मेथियोनिन, उसके लिए एक ही कोडान है, 1 कोडान, और जो स्टार्ट भी है AUG, ये मेथियोनिन के लिए है। सेकंड पे है हमारे पास ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन आप देखें, इसके लिए भी 1 कोडान है। तो ये जो अमीनो एसिड्स हैं ट्रिप्टोफैन एंड मेथियोनिन, ये उन अमीनो एसिड में जिनके लिए सबसे कम कोडान है। अब ये टेबल पे आप ज़रा एक दफ़ा फिर देखें, इसमें कुछ बातें हम और भी निकाल सकते हैं। बाज़ अमीनो एसिड ऐसे हैं जो आपको बार बार सामने बायोलॉजी में आएंगे। फॉर एग्जांपल ये जो मेथियोनिन अमीनो एसिड है, ये 2 लिहाज से जो है ये बहुत फेमस अमीनो एसिड है। मेथियोनिन जिसके लिए कोडान है AUG, एक तो इस लिहाज से फेमस है कि जहाँ भी प्रोटीन बन रहा है ये सबसे पहले राइबोसोम के अंदर आएगा। और सबसे पहले क्यों आएगा, क्योंकि मैसेंजर आरएनए पर सबसे पहला मैसेज मेथियोनिन के लिए है AUG। AUG का मतलब है कि मेथियोनिन राइबोसोम के अंदर आ जाए और प्रोटीन सिंथेसिस में हिस्सा ले, इसलिए इसके कोडान को हम स्टार्ट कोडान और इस अमीनो एसिड को आप स्टार्ट अमीनो एसिड भी कहते हैं। ये ठीक बात है कि मेथियोनिन प्रोटीन सिंथेसिस के स्टार्ट होने के बाद
पे रिमूव हो जाता है, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मेथियोनिन आता है। और सबसे पहले मेथियोनिन क्यों आता है? क्योंकि मैसेंजर आरएनए पर सबसे पहला कोडान जो है वो मेथियोनिन के लिए है। और मेथियोनिन अमीनो एसिड इसलिए भी फेमस है कि ये उन 2 अमीनो एसिड में है जिनमें सल्फर मौजूद है, एक मेथियोनिन और दूसरा सिस्टीन अमीनो एसिड। और आप ये भी देखें कि आपकी किताबों में यहाँ पर साइटोसिन लिखा हुआ है। साइटोसिन तो न्यूक्लियोटाइड है, ये कोडान अमीनो एसिड के लिए ये सिस्टीन अमीनो एसिड है। सिस्टीन अमीनो एसिड भी 2 वजह से फेमस है। एक ये अमीनो एसिड उन अमीनो एसिड में जिनमें सल्फर है, एक मेथियोनिन और एक सिस्टीन। और दूसरा ये अमीनो एसिड इसलिए फेमस है कि एक बीमारी है, हेरेडिटरी डिजीज़ है सिस्टिनोरिया, जिसमें सिस्टीन अमीनो एसिड यूरिन के अंदर आ रहा होता है, यूरिन के साथ बाहर जा रहा होता है। तो उन पेशेंट के अंदर एक स्टोन बनने का चांस होता है जिसको सिस्टीन स्टोन कहते हैं, और जो सबसे हार्डेस्ट और सबसे रेयरेस्ट स्टोन है। तो ये अमीनो एसिड किडनी स्टोन के लिए भी फेमस है कि ये किडनी स्टोन भी काज करता है अगर ये अमीनो एसिड यूरिन में बाहर आ रहा हो। और उस बीमारी को हम कहते हैं सिस्टिनोरिया डिजीज़, जो हेरेडिटरी डिजीज़ है, मरूसी बीमारी है। ल्यूसीन इस लिहाज से फेमस है कि ये उन 3 अमीनो एसिड में है जिसके लिए सबसे ज़्यादा कोडान है, ल्यूसीन, अर्जिनिन एंड सेरीन। ये वेलिन अमीनो एसिड इसलिए फेमस है कि ये वो अमीनो एसिड है जो सिकल सेल एनीमिया में हेमोग्लोबिन के बीटा चेन में जब ये ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस करता है तो आदमी जो है वो सिकल सेल एनीमिया बीमारी का शिकार हो जाता है, जो एक मरूसी बीमार है। इसमें जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें खून की कमी होती है और उसका जो कलर है वो ब्लूइश होता है। तो ये वो अमीनो एसिड है जो बीटा चेन में 6th पोजीशन पर आता है ग्लूटामिक एसिड की जगह। जो नॉर्मल बीटा चेन है उसमें 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड और 7th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड। लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया का बीमार होता है उसके आरबीसी के अंदर जो हेमोग्लोबिन है और उस हेमोग्लोबिन के अंदर जो बीटा चेन है उसकी 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आता है और फिर 7th पोजीशन पर अपना ग्लूटामिक एसिड ही होता है। लेकिन सिर्फ 574 अमीनो एसिड में से एक अमीनो एसिड की सिर्फ पोजीशन तब्दील हुई, अमीनो एसिड की तादाद वही है, पूरा हेमोग्लोबिन ख़राब हुआ। हेमोग्लोबिन ख़राब हुआ तो आरबीसी ख़राब हुआ, आरबीसी ख़राब हुआ तो बच्चा जो है वो सिकल सेल एनीमिया का शिकार हुआ। तो ये जो अमीनो एसिड है ये इसलिए फेमस है। ये वो अमीनो एसिड है जो सिकल सेल एनीमिया के बीमार में बीटा चेन में 7th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस करता है। इन अमीनो एसिड में आप देखें, फॉर एग्जांपल ये जो अमीनो एसिड है एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, ये 2 अमीनो एसिड इसलिए फेमस है कि 20 अमीनो एसिड में हम बात करते हैं कि 20 अमीनो एसिड में 2 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो एसिडिक है, 3 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो बेसिक है और 15 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो न्यूट्रल है। तो ये वो 2 अमीनो एसिड जो एसिडिक है, ये एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, ये दोनों एसिडिक अमीनो एसिड हैं। और 3 अमीनो एसिड जो बेसिक है और जो हिस्टोन प्रोटीन के अंदर मौजूद है और जिनकी वजह से हिस्टोन प्रोटीन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, वो है हिस्टिडीन और दूसरा है अर्जिनिन और तीसरा है लाइसिन। तो ये 3 अमीनो एसिड लाइसिन, हिस्टिडीन और अर्जिनिन ये इसलिए फेमस है कि ये बेसिक अमीनो एसिड है। और बाकी जो 15 अमीनो एसिड है, 15 अमीनो एसिड, ये न्यूट्रल है। अर्जिनिन इस लिहाज से भी फेमस है कि ये उन 3 अमीनो एसिड में है जिनके लिए सबसे ज़्यादा कोडान है, 6 कोडान, 4 ये हुए और 2 ये हुए। तो ये अब ये जेनेटिक कोड जो है ये मैंने देखिए स्टार्ट में भी बताया था कि ये आपको तब समझ आएगा जब मैं इस पर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल के लिए वेट करें। लेकिन पहले इस जेनेटिक कोड की 2 प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ द जेनेटिक कोड, यूनिवर्सलिटी। प्रॉपर्टी नंबर 1, जेनेटिक कोड इज अ यूनिवर्सल। यूनिवर्सलिटी ऑफ द जेनेटिक कोड मीन्स दैट दिस कोड इज अ सेम फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म एंड जीन। ये तमाम ऑर्गेनिज्म के लिए एक जैसा है। ये टेबल जो है ये आप वायरस पर भी अप्लाई कर सकते हो, ये आप प्लांट के डीएनए पर भी अप्लाई कर सकते हो, ये आप इंसान के मैसेंजर आरएनए और डीएनए पर भी अप्लाई कर सकते हो, ये बैक्टीरिया पर भी अप्लाई कर सकते हो। ये यूनिवर्सल है। लेकिन चंद एक्सेप्शंस है। फॉर एग्जांपल एक्सेप्शन किस तरह से है कि आप अगर कोडान देखें यूजीए कोडान, यानी यूरासिल गवानिन एडेनिन, ये वाला कोडान जो है ये न्यूक्लियर डीएनए के अंदर स्टॉप कोडान है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर ये ट्रिप्टोफैन के लिए कोड करता है। तो ये जो एक एक्सेप्शन है। दूसरा एक्सेप्शन ये है कि अगर आप AUA कोडान को देखें तो ये न्यूक्लियर डीएनए से जब मैसेंजर आरएनए बनता है और उस मैसेंजर आरएनए पर AUA कोडान होता है तो आपने ऊपर देखा कि ये आइसोल्यूसिन के लिए है, AUA आइसोल्यूसिन के लिए। लेकिन अगर यही मैसेंजर आरएनए इसी कोडान को लेकर माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रोमा में आ जाए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम में, तो वहाँ पर यह कोडान मेथियोनिन के लिए कोड करता है। और न्यूक्लियर डीएनए में मेथियोनिन के लिए आपने देखा कि AUG कोडान है।
और एक और एक्सेप्शन भी है, AGA एंड AGG। ये दोनों कोडान आप देखते हैं कि न्यूक्लियर DNA के अंदर ये अर्जिनिन के लिए कोडिंग करते हैं। ये दो कोडान आप देखें, AGA एंड AGG, ये दोनों कोडान अर्जिनिन के लिए। लेकिन जब मैसेंजर RNA माइटोकॉन्ड्रिया के DNA से निकल कर आता है और राइबोसोम के साथ अटैच होता है, तो वो इन दो कोडान के जरिए कौन से अमीनो एसिड के लिए, किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, बल्कि स्टॉप कोडान है। ये न्यूक्लियर DNA के अंदर तो अर्जिनिन के लिए कोड करते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल DNA के अंदर ये स्टॉप कोडान है। और न्यूक्लियर DNA के अंदर स्टॉप कोडान आपने देखे कि ये 3 है, यूरेसिल गवानीन एडेनिन, यूरेसिल एडेनिन एडेनिन, यूरेसिल एडेनिन एंड गवानीन। ये 3 कोडान न्यूक्लियस के अंदर स्टॉप कोडान है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टॉप कोडान कौन से हैं? AGA एंड AGG। और ये दो कोडान न्यूक्लियर DNA में ये अर्जिनिन के लिए कोड करते हैं, अर्जिनिन अमीनो एसिड के लिए। अब आप जेनेटिक कोड की एक दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द जेनेटिक कोड। उससे पहले आप ये देखें कि हम फेमस अमीनो एसिड की बात कर रहे थे। तो ये जो अमीनो एसिड है, फॉर एग्जांपल थायरोसिन, ये इसलिए फेमस है कि जब थायराइड ग्लैंड में जाता है ब्लड के साथ, तो इससे थायराइड हार्मोन बनते हैं। इसको थायरोसिन इसलिए कहा जाता है, थायराइड ग्लैंड में जाता है तो थायराइड हार्मोन बनते हैं। और जब एड्रिनल मेडुला में जाता है तो एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन इसी अमीनो एसिड से बनते हैं। ये भी फेमस अमीनो एसिड है। ये ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड, इसके बारे में हम कहते हैं कि इट इज़ द मोस्ट कम्प्लेक्स एंड लार्जेस्ट अमीनो एसिड अमंग ऑल अमीनो एसिड। ये तमाम अमीनो एसिड में सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स और सबसे ज़्यादा बड़ा अमीनो एसिड है, साइज़ के लिहाज से भी और कम्प्लेक्सिटी ऑफ द R ग्रुप के लिहाज से भी। ग्लाइसिन अमीनो एसिड के बारे में हम कहते हैं कि इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड। तो ये अमीनो एसिड को अगर आप याद करना चाहें तो इनके फेमस जो पॉइंट्स हैं, अगर आप उनको पकड़े, एसोसिएट करें, तो ये आपको फ़ौरन याद आ जाते हैं। जेनेटिक कोड के दो प्रॉपर्टी के हम जिक्र कर रहे हैं। एक प्रॉपर्टी है यूनिवर्सलिटी की, जेनेटिक कोड जो है तमाम ऑर्गेनिज्म में सेम है, ये एक चंद एक्सेप्शन के सिवा। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है ऑफ द जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड इज डिजेनरेट। डिजेनरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड मीन्स, डिजेनरेट का क्या मतलब है? इसके अंदर दो पॉइंट है। नंबर एक, दैट जेनेटिक कोड इज redundant. Redundancy of the genetic code means then that one amino acid may be coded by more than one कोडान्स। ये पॉसिबल है जेनेटिक कोड के अंदर कि एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडान हो रहा है। तो आपने देखा कि 3 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनके लिए 6 कोडान है, 2 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनके लिए 4 कोडान है, बाज़ अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनके लिए 2 कोडान है, जैसे टायरोसिन। और ये एक अमीनो एसिड के लिए एक कोडान है, वो एग्जाम्पल तो बहुत कम है। एक ट्रिप्टोफैन हुआ और एक मेथिओनिन, जिसके लिए एक कोडान है। सो redundancy of the genetic code means that in a genetic code one amino acid may be coded by more than one codon। और ये तो साफ बात है, टेबल के अंदर भी मुझे दिया भाई, हमने लिखा भी। लेकिन साथ में ये बात भी है डिजेनरेसी के अंदर कि जेनेटिक कोड हैज़ नो एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी मीन शक, इबहाम, कि जेनेटिक कोड जो है ये डाउट फ्री है, इसमें कोई इबहाम नहीं है। और इस बात का मतलब क्या है कि कोडान्स ऑफ one amino acid are not used for another amino acid, कि एक अमीनो एसिड का जो कोडान है वो दूसरे अमीनो एसिड के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। ये बात दुरुस्त है कि एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडान है, लेकिन साथ में ये बात भी दुरुस्त है कि एक अमीनो एसिड के लिए जितनी भी कोडान है वो उसी अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगे, वो दूसरे अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करेगा। तो जेनेटिक कोड इज़ क्लियर, नॉट एम्बिगुअस। जेनेटिक कोड हैज़ नो एम्बिग्विटी, इट इज़ वेरी मच क्लियर, इट हैज़ नो पंक्चुएशन मार्क, इट इज़ नॉट कंटिन्यूस, इट हैज़ फुल स्टॉप्स in the form of the logic that codons of one amino acid are used for that very same amino acid, and codon of that very same amino acid will not be used for any other amino acid. So degeneracy of the genetic code has these 2 points. Number 1, genetic code is redundant. One amino acid may be coded by more than one codon. And number 2, no ambiguity. Codon of one amino acid are never used for another amino acid.
सो अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आते हैं कि हमने कहा कि ये जो कोडान है ये सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड है जो किसी प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड के अंदर एक खास अमीनो एसिड के लिए कोडिंग करते हैं। तो कोडिंग किस तरह से करते हैं, एक एग्जांपल से हम इस बात को समझने, अभी तक हमने जितनी डिस्कशन की ये इस एग्जांपल के बगैर यूजर से आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन ये एग्जांपल जो है वो आपकी सारी जो कन्फ्यूजन है, वो आपका सारा जो मेंटल ब्लॉक है वो क्लियर कर देगा। अब एग्जांपल की तरफ हम आते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास हो एक एनिमल सेल है, लेट्स से दिस इज एन एनिमल सेल। And this is the plasma membrane of the cell. This is for example an animal cell. अब इस एनिमल सेल के अंदर लेट्स से के सेंटर में है न्यूक्लियस। दिस इज फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस ऑफ द सेल। न्यूक्लियस में हम जानते हैं कि न्यूक्लियस में हेरेडिटी मॉलिक्यूल डीएनए होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो न्यूक्लियस के अंदर इनक्लोज्ड है वो जाहिर सी बात है डीएनए है। तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है और ऐसा डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल के एक खास पोर्शन को हम जीन कहते हैं। डीएनए न्यूक्लियस को हम जरा थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं ताकि हमारा जो इमेज है वो क्लियर आए। डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड एलांगेटेड काइल्ड मॉलिक्यूल है, लेकिन हम इसको शॉर्ट बनाते हैं और थोड़ा सा ओपन करके बनाते हैं ताकि हमें कोडान की समझ आ जाए। अब डीएनए जो है वो सारा जीन पर मुश्तमिल नहीं होता। डीएनए का सिर्फ अगर हम ह्यूमन की बात करें तो इंसान के अंदर 98.5% डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है ये जंग डीएनए, इसमें जीन नहीं है। सिर्फ 1.5% डीएनए पर जीन होता है और जीन डीएनए का वो हिस्सा है जिसमें जेनेटिक कोड हो। देखिए डीएनए सारा का सारा 4 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। लेकिन डीएनए में अब जीन किस पोर्शन को कहोगे, उस पोर्शन को कहोगे जिसमें ये जेनेटिक कोड, जिसमें न्यूक्लियोटाइड इस तरह के सीक्वेंस में हो, 3 के सीक्वेंस में, जिसको हम जो कोडान कहते हैं और इन कोडान को हम जेनेटिक कोड। सो जीन डीएनए का वो सीगमेंट होता है जिसमें जेनेटिक कोड हो और जो किसी प्रोटीन के लिए कोड करता हो, जिससे मैसेंजर आरएनए बन के आता हो, उस हिस्से को हम जीन कहेंगे। जीन बाकी डीएनए से इसी लिहाज से डिफरेंट है कि इसमें न्यूक्लियोटाइड इस तरह 3 के सीक्वेंस में होते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये जो हम पोर्शन ने बनाया ये फॉर एग्जांपल एक जीन है, डीएनए का वो पोर्शन जिसको हम जीन कहते हैं। तो इसमें डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, इसमें एक स्ट्रैंड जो है ये 5'3 और ये स्ट्रैंड जो है ये 3'5'। अब इसमें न्यूक्लियोटाइड है एडेनिन, थायमिन एंड गुआनिन। फॉर एग्जांपल इसके बाद है थायमिन, थायमिन एंड थायमिन। इसके बाद फॉर एग्जांपल है साइटोसिन, एडेनिन एंड गुआनिन। और इसके बाद हमारे पास है एडेनिन, थायमिन एंड थायमिन 3 स्ट्रैंड पर। अब ये डीएनए के जो दूसरा स्ट्रैंड है इसको हम कहते हैं सेंस स्ट्रैंड। ऊपर वाले को 5'3 है, इसको हम कहते हैं सेंस स्ट्रैंड और नीचे वाला जो स्ट्रैंड है इसको हम कहते हैं एंटीसेंस स्ट्रैंड। इसको एंटीसेंस इसलिए कहते हैं कि जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है उसका अपोजिट है, कंप्लीमेंट्री है। अपोजिट किस तरह से कि अगर ऊपर एडेनिन है तो नीचे होगा थियामिन, एडेनिन, साइटोसिन, ये कंप्लीमेंट्री है, एडेनिन, एडेनिन एंड एडेनिन। और ये इस तरह से होगा गुआनिन, थायमिन एंड साइटोसिन। और ये इस तरह से होगा थायमिन, एडेनिन, एडेनिन। अब इसको हम सेंस स्ट्रैंड क्यों कहते हैं ऊपर वाले को 5'3 को? इसलिए कि मैसेंजर आरएनए इसी के मुताबिक बनता है और मैसेंजर आरएनए इसके मुखालिफ बनता है। तो इसको हम एंटीमीन मुखालिफ, एंटाई सेंस, जो सेंस के खिलाफ हो, इसमें सेंस है। अब जो मैसेंजर आरएनए है वो स्ट्रैंड के मुताबिक बनता है, इसमें जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है मैसेंजर आरएनए उसी के मुताबिक बनता है। लेकिन एक फ़र्क होगा, फ़र्क ये होगा कि मैसेंजर आरएनए में जो राइबोज, जो शुगर है वो राइबोज होगी और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज। दूसरा फ़र्क ये होगा कि जिस जगह पर डीएनए में जीन के अंदर थायमिन है उस जगह पर यूरेसिल आ जाएगा। बाकी ये जो सीक्वेंस है ये बिल्कुल मैसेंजर आरएनए पर इसी तरह एज इट इज़ कॉपी हो जाएगी और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन चेंज होगा कि यहाँ पर थायमिन है तो मैसेंजर आरएनए में आप यूरेसिल लगाएंगे। किस तरह से, ये देखें,
मैसेंजर आरएनए बन रहा है, और मैसेंजर आरएनए जिस प्रोसेस के थ्रू बनता है उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। सिंथेसिस ऑफ mRNA अकॉर्डिंग टू द सेंस स्ट्रैंड ऑफ द जीन। जीन के सेंस स्ट्रैंड के मुताबिक जब मैसेंजर आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बनाता है, तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये आपके पास बन रहा है मैसेंजर आरएनए, फॉर एग्जांपल बन गया, और मैसेंजर आरएनए की डायरेक्शन भी 5'3" होगी, क्योंकि जिस स्ट्रैंड के मुताबिक बन रहा है वो स्ट्रैंड 5'3" है, तो मैसेंजर आरएनए भी 5'3" में बनेगी। दिस इज ऑल मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए पे जो कोडान है वो उसी तरह होंगे जिस तरह डीएनए या जीन के जो सेंस स्ट्रैंड में है। सो उसमें वहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए आएगा, लेकिन वहाँ पर टी है तो यहाँ पर यूरासिल आ जाएगा, और बाकी ग्वानिन उसी तरह। ये तीनों जो है ये रिप्लेस हो जाएगा, यूरासिल यूरासिल। ये जो कोडान है ये इसी तरह होगा, साइटोसिन एडेनिन ग्वानिन, क्योंकि इसमें थायमिन नहीं है तो वो रिप्लेस नहीं होगा यूरासिल से। और लास्ट में एडेनिन और थायमिन जो है वो तो आरएनए में नहीं होता, तो वो यूरासिल से रिप्लेस हो जाएगा। अब ये मैसेंजर आरएनए एक प्रोसेस के थ्रू गुजरता है जिसको हम मैच्योरेशन ऑफ आरएनए कहते हैं, लेकिन वो हम स्किप करते हैं। ये आरएनए जो है ये बाहर आता है साइटोप्लाज्म में। दिस इज साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म पर जब ये मैसेंजर आरएनए आता है तो अब देखेंगे कोडान, इस पर कोडान है, और कोडान 3 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है जो एक खास अमीनो एसिड के लिए मैसेज करेगा। किस तरह से मैसेज करेगा अभी हम देखते हैं। तो ये जो मैसेंजर आरएनए है ये राइबोसोम के साथ बाइंड हो जाएगा, और ये बात भी याद रखें कि राइबोसोम का स्मॉल यूनिट जो है ये फंक्शनल यूनिट है। ये प्रोटीन जो है ये राइबोसोम का स्मॉल यूनिट बनाता है, तो स्मॉल यूनिट के साथ ये बाइंड होगा। इस पर पहला कोडान है एडेनिन यूरासिल ग्वानिन AUG वाला कोडान, और दूसरा कोडान है UUU। और ये भी याद रखें कि राइबोसोम के अंदर एक वक्त पर मैसेंजर आरएनए के 2 कोडान रीड होते हैं। 2 कोडान अंदर होंगे और बाकी के जो कोडान है वो बाहर होंगे, और लार्जर यूनिट आएगा और इस चीज़ को क्लोज करेगा, इस अरेंजमेंट को क्लोज करेगा साइटोप्लाज्म से सेपरेट करने के लिए। और इसके बाद आपके पास कोडान जो बाहर रहता है साइटोसिन एडेनिन एंड ग्वानिन, और आखिरी जो कोडान है एडेनिन यूरासिल। ये मैं रेड मार्कर से इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर आप टेबल को देखें तो ये क्या है, ये स्टॉप कोडान है, यूरासिल एडेनिन एंड एडेनिन। सॉरी, ये मैंने यहाँ पर ये मैं सारी कहूँगा ये मैंने गलत लिखा है। थायमिन एडेनिन एंड एडेनिन, और नीचे ये जो होगा ये होगा एडेनिन थायमिन एंड थायमिन, और मैसेंजर आरएनए पे ये इस तरह से होगा यूरासिल एडेनिन एंड एडेनिन, यूरासिल एडेनिन एंड एडेनिन। ये स्टॉप कोडान है। और ये आपने देखा कि जब मैं मैसेंजर आरएनए बना रहा था तो पहला कोडान AUG ये स्टार्ट कोडान है, और ये किसके लिए है, मिथ्यूनिन के लिए। ये 2 कोडान एंड पर और स्टार्ट पर ये नोट करने वाला है। 5 डैश पर पहला कोडान AUG है, और 3 डैश एंड पर आखिरी कोडान UAA है, और इनमें से एक स्टॉप है और एक स्टार्ट है। ये जो कोडान है ये स्टार्ट है, और ये ना सिर्फ स्टार्ट है बल्कि मेथिओनिन के लिए भी है, और इस कोडान को हम कहते हैं स्टॉप। तो मैसेंजर आरएनए के 5 डैश एंड पर स्टार्ट और 3 डैश एंड पर आखिरी कोडान स्टॉप होगा। अब ये मैसेंजर आरएनए जब राइबोसोम के अंदर आएगा तो AUG का मतलब है कि सबसे पहले कौन आएगा, मिथ्यूनिन। AUG मेथिओनिन के लिए मैसेज है। तो ट्रांसफर आरएनए जो है, अब ट्रांसफर आरएनए अपने मेथिओनिन को किस तरह से पहचानता है ये एक अलग बहस है। पहले यहाँ पर हम बात को शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। मैसेंजर आरएनए आता है, सॉरी ट्रांसफर आरएनए, और ट्रांसफर आरएनए इस मैसेज के मुताबिक AUG कोडान के मुताबिक कौन सा अमीनो एसिड लेकर आएगा, मेथिओनिन, और ये मेथिओनिन अमीनो एसिड लेकर आएगा राइबोसोम के अंदर। सो मेथिओनिन अमीनो एसिड यहाँ पर सबसे पहले आएगा, और राइबोसोम के स्मॉल यूनिट में एक एंजाइम है जिसको हम पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम कहते हैं, और वो ये एंजाइम इसलिए भी फेमस है कि ये राइबोसोम है, आरएनए इन नेचर है। सो ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जो है ये इस अमीनो एसिड को कैप्चर करेगा। अब दूसरा जो कोड है UUU, अब आप टेबल में देखें कि ये किसके लिए है, यूरासिल फेनाइल एलानिन के लिए। अब दूसरा ट्रांसफर आरएनए आएगा, और दूसरा ट्रांसफर आरएनए जो है वो लेकर आएगा फेनाइल एलानिन को, फेनाइल एलानिन अमीनो एसिड को लेकर आएगा, क्योंकि ये UUU कोडान जो है ये फेनाइल एलानिन के लिए है। और ये में ट्रांसफर आरएनए राइबोसोम के अंदर आएगा और फेनाइल एलानिन को छोड़ जाएगा।
अब पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम इन दोनों के दरमियान बांड बनाएगा, जिस बांड को हम कहते हैं पेप्टाइड बांड। ये कौन सा बांड बन रहा है? पेप्टाइड बांड बिटवीन अमीनो एसिड्स, द कोवेलेंट बांड बिटवीन टू अमीनो एसिड्स। सो अब आपके पास ये डायपेप्टाइड चेन बन गया, 2 अमीनो एसिड का चेन। अब राइबोसोम जो है ये राइट को मूव करेगा 5 to in 3 डायरेक्शन। ये मैसेंजर आरएनए का 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है। राइबोसोम इस तरह से मूवमेंट करता है, इसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अब जब ये 1 स्टेप मूवमेंट करेगा तो ये AUG जो कोडान है ये बाहर आ जाएगा और जो CAG है वो राइबोसोम के अंदर आ जाएगा। और CAG जब अंदर आएगा, जब ये रीड होगा तो आप CAG देंगे कि CAG किसके लिए है? CAG ये ग्लूटामीन के लिए है। अब ट्रांसफर आरएनए जो है, दूसरा ट्रांसफर आरएनए आएगा और वो किसको लेकर आएगा? ग्लूटामीन अमीनो एसिड को। और ये ग्लूटामीन अमीनो एसिड को राइबोसोम के अंदर छोड़ जाएगा और पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम यहाँ पर भी पेप्टाइड बांड बना लेगा। तो आपका चेन जो है ये रफ्ता रफ्ता एक्सटेंड हो रहा है। अब ये 3 अमीनो एसिड पर मुश्तमिल है, जिसको हम ट्राइपेप्टाइड कहते हैं। अगर चौथा कोडान होगा तो चौथा अमीनो एसिड भी आएगा, लेकिन हम बात को शॉर्ट करते हैं। जब राइबोसोम 1 स्टेप आगे जाएगा तो ये कोडान जो है ये भी बाहर निकल जाएगा और मैसेंजर आरएनए जैसे जैसे बाहर निकलता है, न्यूक्लियस एंजाइम जो साइटोप्लाज्म में मौजूद है वो मैसेंजर आरएनए को डाइजेस्ट कर रहे होते हैं, मैसेंजर आरएनए को ख़त्म कर रहे होते हैं। मैसेंजर आरएनए की एवरेज जो लाइफ है वो 30 मिनट की होते हैं। तो ये जब राइबोसोम से बाहर निकल रहा है तो पीछे से एंजाइम जो है उसको डाइजेस्ट करते हैं, न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करते हैं और ये न्यूक्लियोटाइड दोबारा न्यूक्लियस में जाते हैं। जब ये वाला कोडान पहुँचेगा तो ये तो आपने अभी देखा कि ये स्टॉप कोडान है और ये नॉनसेंस कोडान है, ये किसी अमीनो एसिड के लिए नहीं है, बल्कि इसको स्टॉप इसलिए कहते हैं कि ये प्रोटीन सिंथेसिस, ये जो प्रोसेस चल रहा है ट्रांसलेशन का, इसको ख़त्म करेगा। ये प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इनसाइड राइबोसोम। जब राइबोसोम के अंदर प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर, अमीनो एसिड जब मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। लेकिन जब ये राइबोसोम के अंदर आएगा तो एक प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा जिसको हम ट्रांसलेशन टर्मिनेशन फैक्टर कहते हैं। और ट्रांसलेशन टर्मिनेटर फैक्टर जो है वो क्या कर लेगा कि राइबोसोम के जो स्मॉल यूनिट है और लार्ज यूनिट है ये एक दूसरे से सेपरेट करेगा और जो प्रोटीन है वो फ्री हो जाएगा, जो मुश्तमिल है मेथियोनिन, फेनाइल एलानिन और ग्लूटामीन 3 अमीनो एसिड पर एक ट्राइपेप्टाइड है। और ये जो ट्राइपेप्टाइड है ये साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा और साइटोप्लाज्म राइबोसोम से ये जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अगर ये अटैच राइबोसोम में बन रहा है, अगर फ्री राइबोसोम में बन रहा है तो फ्री साइटोप्लाज्म में जाएगा और यहाँ से जाएगा एज यू ऑल नो गाल्जी बॉडी में। और गाल्जी बॉडी इसको टारगेट की तरफ सेंड करेगा। टारगेट मतलब है कि इस प्रोटीन का काम जहाँ पर है वहाँ पर ये जाएगा। इस तरह से प्रोटीन जो है ये कोडान के मैसेज के मुताबिक बनते हैं। अब आपने एक बात ये भी नोट की, अब ये जो कोडान है ये किस तरह से कोड करते हैं, अपने जीन देगा कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, एन न्यूक्लियोटाइड के बीच आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड है। जब मैसेंजर आरएनए बनता है तो डीएनए खुल जाता है और मैसेंजर आरएनए 5 प्राइम 3 स्ट्रैंड के मुताबिक बनता है। मैसेंजर आरएनए के ऊपर 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जिसको कोडान कहते हैं और हर कोडान का मतलब एक अमीनो एसिड है और उस कोडान के मैसेज के मुताबिक ट्रांसफर आरएनए साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड पिक करता है, राइबोसोम के अंदर लेकर आता है और पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम उनके बीच पेप्टाइड बांड बनाता है। और जब स्टॉप कोडान, इसको स्टॉप इसलिए कहते हैं कि जब भी राइबोसोम के अंदर आएगा तो एक प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा जिसको हम ट्रांसलेशन टर्मिनेशन फैक्टर कहते हैं और वो राइबोसोम के स्मॉल और लार्ज यूनिट को अलग करेगा, मैसेंजर आरएनए को फ्री करेगा साइटोप्लाज्म के अंदर और प्रोटीन भी फ्री हो जाएगा। प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहाँ से गाल्जी बॉडी में फार्मिंग वेसिकल के थ्रू और सेक्रेटरी वेसिकल के थ्रू गाल्जी बॉडी से निकलकर टारगेट की तरफ जाएगा और टारगेट पर अपना फंक्शन करेगा। अगर स्ट्रक्चरल प्रोटीन है तो स्ट्रक्चर बनाएगा, अगर फंक्शनल प्रोटीन है तो फंक्शन करेगा, अगर हार्मोन है तो कोऑर्डिनेशन करेगा, अगर न्यूक्लियस का प्रोटीन है तो न्यूक्लियस में जाएगा। अभी ये आपने ये भी देखा कि हमने जो प्रोटीन बनाया वो ट्राइपेप्टाइड है। ट्राइपेप्टाइड मतलब 3 अमीनो एसिड का चेन। और ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे छोटा प्रोटीन भी 3 अमीनो एसिड का होता है। हमारी बॉडी के अंदर GnRH हार्मोन, TRF, CRF ये 3 हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से खारिज होते हैं, ये 3 अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। ये ट्राइपेप्टाइड है, 3 अमीनो एसिड। अब अगर कोई प्रोटीन हो 3 अमीनो एसिड का चेन है तो इसका मतलब है कि इस इस प्रोटीन के लिए जो मैसेंजर आरएनए है उस मैसेंजर आरएनए में 4 कोडान होंगे।
क्यों? 3 अमीनो एसिड के लिए 3 सेंस कोडान और एक स्टॉप कोडान। तो कोडान इज ऑलवेज 1 मोर देन द नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन। एक प्रोटीन के अंदर जितने अमीनो एसिड हो गए, कोडान की तादाद 1 ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल एक प्रोटीन है जिसमें 3 अमीनो एसिड है, तो उसके लिए 4 कोडान हो गए, क्योंकि एक क्या होगा? स्टॉप कोडान। ये 3 तो अमीनो एसिड के लिए मैसेज रखते हैं, ये एक तो स्टॉप है। और इस मैसेंजर आरएनए में न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे? हर कोडान में 3 न्यूक्लियोटाइड है, सो 12 न्यूक्लियोटाइड्स। अब एक दूसरी एग्जांपल ले। फॉर एग्जांपल अ प्रोटीन हैज 30 अमीनो एसिड्स। एक प्रोटीन में 30 अमीनो एसिड है, 30 अमीनो एसिड। तो इस प्रोटीन के मैसेंजर आरएनए में 31 कोडान हो गए, 30 कोडान सेंस हो गए और एक स्टॉप कोडान होगा, तो 31 कोडान। और इस प्रोटीन इस मैसेंजर आरएनए के अंदर 90 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, क्योंकि एक कोडान में 3 न्यूक्लियोटाइड है, तो 90 न्यूक्लियोटाइड्स। एक मैसेंजर आरएनए है, हम क्वेश्चन को थोड़ा तब्दील करते हैं। अ मैसेंजर आरएनए हैज 30 न्यूक्लियोटाइड्स। एक मैसेंजर आरएनए है जिसमें 30 न्यूक्लियोटाइड है, 30 न्यूक्लियोटाइड। जब इस मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो उस प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड हो गए? कितने अमीनो एसिड हो गए? 30 न्यूक्लियोटाइड का मतलब है कि 10 कोडान है। इसका मतलब है कि कोडान कितने हैं इस मैसेंजर आरएनए में? 10 कोडान, 10 कोडान। अब 10 कोडान का मतलब है कि प्रोटीन जो है वो 9 अमीनो एसिड का होगा, क्योंकि एक कोडान क्या होगा? स्टॉप। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक मैसेंजर, एक प्रोटीन है जिसमें 3 अमीनो एसिड है, तो उस प्रोटीन के लिए जो मैसेंजर आरएनए बन के आ रहा है न्यूक्लियस से, उसमें कितने कोडान हो गए? 4 कोडान हो गए। 3 अमीनो एसिड के लिए एक स्टॉप कोडान होगा। और इस मैसेंजर आरएनए में 12 न्यूक्लियोटाइड होंगे, क्योंकि एक कोडान में 3 न्यूक्लियोटाइड है, तो 4 × 3 12 कोडान। एक प्रोटीन है जिसमें 30 अमीनो एसिड है, तो इस प्रोटीन के लिए जो मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से आ रहा है उसमें 31 कोडान हो गए, क्योंकि एक जो है वो क्या होगा? स्टॉप कोडान, और 29 जो है वो अमीनो एसिड के लिए होंगे, 30 अमीनो एसिड के लिए होंगे और एक स्टॉप कोडान होगा। और इस मैसेंजर आरएनए के अंदर 90 न्यूक्लियोटाइड होंगे, अगर 30 कोडान है तो 31 कोडान है तो 93 न्यूक्लियोटाइड होंगे। एक मैसेंजर आरएनए है जिसमें 30 न्यूक्लियोटाइड है, तो इस मैसेंजर आरएनए से जब प्रोटीन बन रहा है तो उसमें कितने अमीनो एसिड हो गए? 9, क्योंकि 30 न्यूक्लियोटाइड का मतलब है 10 कोडान, और 10 कोडान में से एक हुआ स्टॉप और 9 कोडान के अमीनो एसिड के लिए होंगे। तो ये चीज़ें आप समझें, आपको ये टॉपिक समझ आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।